हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में आगे बताऊंगी। इस पेपर में हम आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट 1996 यानी मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि कोई से ऐसे पक्षकार जो अपने बीच में अगर हुए विवादों को निपटाना चाहते हैं तो न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर किस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा अपने विवादों को निपटा सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था थी मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम। दोनों पक्षकार आपस में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत मध्यस्थता करार करके अपने विवाद को किसी एक मध्यस्थ को देकर, मध्यस्थ को सौंप कर अपने विवादों का निपटारा कर सकते हैं। और मध्यस्थ द्वारा आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट की धाराओं के अनुसार, उसके प्रोसीडिंग के अनुसार कार्य करके दोनों पक्षकारों के बीच में मध्यस्थता करते हुए मामले को सुलझा सकता है। या फिर सुलह के माध्यम से दोनों पक्षकार ये चाहते कि हमारे बीच में हुए विवाद को कोई एक सुलहकर्ता सुलह के द्वारा, समझौते के द्वारा निपटा दे, तो वो व्यवस्था हमने देखी। और ये दोनों ही व्यवस्था न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर की व्यवस्था थी। फिर हम आज देख रहे हैं पिछली क्लासेस से जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जो हम पढ़ रहे हैं, इस एक्ट के बारे में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बारे में, जिसमें इस एक्ट में, इस अधिनियम में हमने सबसे पहले लीगल सर्विसेज के बारे में देखा। लीगल सर्विसेज होती क्या है। इसी लीगल सर्विसेज जो दे रहे हैं, विधिक सहायता जो दे रहे हैं, लीगल एड जो दे रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं रोल ऑफ लीगल एड बोर्ड इन राजस्थान में राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड की भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है। तो राजस्थान में राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड की स्थापना राजस्थान विधिक सहायता नियम 1984, राजस्थान लीगल एड रूल्स 1984 के अंतर्गत की गई थी। और इस बोर्ड का ऑब्जेक्ट क्या था, इस बोर्ड का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था राजस्थान में गरीब और निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता दिलाने के लिए कार्यक्रम के संचालन और उनके नियंत्रण हेतु की गई ऐसी व्यवस्था है। ये बोर्ड बनाया गया है जो नियंत्रित करे उसको। बोर्ड के अधीन ही लोक अदालतों के आयोजन की व्यवस्था भी की गई, जो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे लोक अदालत के बारे में। अनेक साक्षरता शिविर लगाए जाते हैं जो आम लोगों में विधिक चेतना का संचार करते हैं। इस तरह यह बोर्ड विधिक सहायता के क्षेत्र में बहुत प्रभावी भूमिका निर्वाह कर रहा है। यह अपने विधिक सहायता के कार्यक्रम के संचालन निम्न समिति और उप समितियों के माध्यम से भी करता है। तो समिति कौन कौन सी है। सबसे पहली समिति है हाई कोर्ट लीगल कमेटी। जो हाई कोर्ट की लीगल कमेटी है, उसके द्वारा भी राजस्थान जो बोर्ड बनाया गया है वो अपना काम करता है। कैसे। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति, यह समिति उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन व उनकी देखभाल करती है। देखिए, यह एक कमेटी बना दी और राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति इसका नाम दिया गया। और हाई कोर्ट क्या करती है, ऐसे हाई कोर्ट खुद ऐसे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनका संचालन करती है, उनकी देखभाल करती है कि वो कार्यक्रम सफल हो रहे हैं या नहीं, उनमें किस प्रकार के मुकदमे आ रहे हैं, कितने ऐसे मुकदमे हैं जिनके अंदर न्यायालय में न जाकर बाहरी उनको समझाइश या बाहरी उनका जो निपटारा, विवादों का निपटारा किया जा रहा है। तो वो सब चीज़ों पर कंट्रोल करना, उनको संचालन करना, उनकी देखभाल करना, ये सब काम किसका है, हाई कोर्ट का। यह समिति अपने दायित्व को भलीभांति निभा सके, इसके लिए कुछ और भी उप समितियों का गठन किया गया। कौन कौन सी। जनहितवाद उप समिति। देखिए, जैसे कि नाम से ही लगता है, जनहितवाद, जनता के हित की बात, जो जनता के हित की बात करे, जो जनता की जनता जो है अपने जो भी कोई भी उसको समस्या है उसको जनहितवाद में ला सके। महिला बालक पैरा लीगल क्लिनिक, महिला बालक यानी कि महिलाओं से रिलेटेड, या बालक बालकों से रिलेटेड, संबंधित, महिलाओं से संबंधित या बालकों से संबंधित। पैरा लीगल क्लिनिक, पैरा लीगल क्लिनिक क्या, क्लिनिक जैसे कि नाम से लगता है। अब क्लिनिक क्या होता है, जैसे कि क्लिनिक ये है कि भाई कोई बीमार पड़ गया और क्लिनिक पे गया, दवाई ले आया। अब यहाँ पे क्लिनिक का यूज़ क्यों किया गया है, इसी क्लिनिक के, ये जो वर्ड है, इसी वर्ड से बना है क्लिनिकल कोर्स। ये है ही ये, जैसे डॉक्टर के पास गए, दवा ले आए। अब यहाँ पे लीगल क्लिनिक क्या, पैरा लीगल क्लिनिक क्या, कि वो एक ऐसी क्लिनिक बनी है जिसमें जाइए और आप अपने लिए विधिक सहायता ले आइए। तो
तो ये महिलाएं भी कर सकती हैं और बालक भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए पैरा लीगल क्लिनिक बनाई गई है, बालकों के लिए पैरा लीगल क्लिनिक बनाई गई है। फिर बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति पैरा लीगल क्लिनिक की। अभी SC ST की भी अलग बनाई गई है। देखिए, अभी आपको बताया महिलाओं के लिए पैरा लीगल क्लिनिक है, बालकों के लिए पैरा लीगल क्लिनिक है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति यानी कि SC और जनजाति के लिए यानी कि ST के लिए भी पैरा लीगल क्लिनिक है। कोई ऐसे व्यक्ति जो कि SC या ST के हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम न्यायालय में जाएंगे, हमारे बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हैं, तो वो उच्च न्यायालय द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विधिक सहायता समिति जो बना रखी है, उस समिति के अंतर्गत जाके ये जो और भी उप समितियाँ इसमें जाकर अपनी बात कह सकते हैं और विधिक सहायता ले सकते हैं। कौन से लोग? अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य यानी कि SC ST के लोग, और महिला बालक पैरा लीगल क्लिनिक में जाकर भी अपने बात के लिए, अपने विधिक अधिकारों के लिए, विधिक सहायता के लिए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय की उक्त समितियां विधिक सहायता के क्षेत्र में अपनी बड़ी उपयोगी भूमिका निभा रही हैं और ये आज के दिन में भी बहुत सफल संचालन हो रही है, सफलतम काम कर रही हैं। जनहितवाद समिति समाज के गरीब, जनहितवाद समिति जो एक समिति बनाई गई है जनहितवाद की, वो समाज के गरीब, असहाय, दलित लोगों की व अशिक्षित तथा पिछले आम लोगों की जन समस्याओं के निराकरण के लिए जनहितवाद याचिका दाखिल करती है। अभी जनहितवाद समिति ये काम करती है क्योंकि उसका वर्ड ही क्या है? जनहितवाद, जनता के हित की बात। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, कि ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति आएगा इसी की बात सुनी जाएगी, नहीं, जनता के हित की बात। जैसे पूरी कॉलोनी की बात हो गई, या कोई एक बड़ी सड़क निर्माण की बात हो गई, या सड़क पे कोई ऐसी गलत चीज़ हो जाती है उसकी बात हो गई। जनहित जनता से संबंधित है कि जनता को दिक्कत हो रही है, जनता को समस्या पैदा हो रही है, तो जनता के लिए जब कोई बात किया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ना कर के और जनता के लिए किया जाता है, तो उसको कहते हैं जनहितवाद। तो जनहितवाद समाज के गरीब, असहाय व दलित लोगों की व अशिक्षित तथा पिछले आम लोगों की जनसमस्याओं के निराकरण के लिए जनहितवाद याचिका दाखिल करती है। महिला व बालक से संबंधित पैरा लीगल समिति महिला व बालकों की समस्याओं पर जनसंपर्क कर उन पर विचार करती है। देखिए, जनसंपर्क कर, जैसे ही महिला व बालकों से संबंधित कोई बात आई, तुरंत से उसको जनसंपर्क कर पे उनको विचार में लाएगी कि महिलाओं के साथ क्या समस्या है, बालकों के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनके निराकरण के लिए कुछ प्रोग्राम तय करती है। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति समिति इन जनजातियों के लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कर उन्हें हल करने का प्रयास करती है। इसके लिए कुछ कार्यक्रम भी तय करती है, तय करने के लिए और आगे भी कार्य करती हैं। तो यह महिला व बालकों की भी बात हो रही है और यह अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की भी बात हो रही है कि उन लोगों के साथ अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है और वो विधिक सहायता लेना चाहे तो वो ऐसी उप समितियों में जाकर सहायता ले सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं ग्रीवेंस सेल की, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की। अब ये ग्रीवेंस सेल क्या है? लोकतंत्र में जनता का राज जनता के लिए व जनता द्वारा संचालित होने की कल्पना की गई है और शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में वर्गीकृत भी किया गया है, जो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं। सप्लीमेंट्री भी हम देख भी चुके हैं कि विधायिका अपने क्षेत्र में, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में और न्यायपालिका अपने क्षेत्र में काम करती है और जनता के लिए जनता द्वारा ये कार्य करके संचालित भी होते हैं। ये शक्ति का संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर है, जिससे कि कोई भी एक दूसरे के कार्य में किसी भी तरह की कोई अड़चन पैदा ना करे या हस्तक्षेप ना करे। लोकतंत्र का आधार जवाबदेही है। यदि जवाबदेही नहीं रहती है तो तानाशाही में तब्दील हो जाएगा। बट नेचुरल बात है, आप जो भी काम कर रहे हो उसकी जवाबदेही बनती है। जनता जनतंत्र पे परेशान हो जाती है, इसी कारण जवाबदेही की मांग विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उठाई जाती रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा, यानी कि जब भी कोई ऐसे काम करते तो जनता के लिए, जनता के माध्यम से कोई एक व्यक्ति द्वारा या संगठनों द्वारा आवाज़ उठाई जाती है। इसी जवाबदेही के सिद्धांत को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति जयपुर के माध्यम से एक अभियोग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ग्रीवेंस सेल की।
कार्यपालिका के जो अधिकारी अपने विधिक दायित्व का निर्वहन करने में चूक करते हैं और उनके संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रकोष्ठ को प्राप्त होता है तो पहले उस प्रकोष्ठ इस विभाग के विभागाध्यक्ष का ध्यान उस व्यक्ति की परेशानी की ओर दिलाता है और उसके समाधान का आग्रह करता है। यानी कि आप शिकायत दे सकते हो। गृहवांस का अभियोग का मतलब ही ये है कि आप शिकायत भेज रहे हो कार्यपालिका से। अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया गया है, किसी अधिकारी के द्वारा विधिक दायित्व का निर्वहन करने में चूक की गई है, आप शिकायत कर सकते हो जिससे कि विभागाध्यक्ष का ध्यान उस व्यक्ति की परेशानी की ओर दिलाया जाए। तो ये कार्य कौन करेगा? गृहवांस सेल। अब तक के अनुभव के आधार पर इस प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायतों में से करीब 90% शिकायतें विभाग स्तर पर ही खत्म हो चुकी है और शेष के संबंध में बोर्ड के माध्यम से उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें न्यायालय के माध्यम से निस्तारित कराए जाने का प्रयास किया जाता है। यह आम नागरिक के लिए अनूठी विधिक सहायता है। बट नेचुरल बात है कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति जो किसी अधिकारी के पास जाता है और अगर वो अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है या कार्य करने में आनाकानी कर रहा है या उसे करना चाहिए और वो नहीं कर पा रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है जो कि उसको करना चाहिए, तो उसके तुरंत से शिकायत की जा सकती है। यहाँ क्लियर ये बात दे रखी है कि कार्यपालिका ऐसा अधिकारी जो विधिक दायित्व का निर्वहन करने में चूक करता है, चूक यानी कि वो जानबूझकर नहीं कर रहा है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना कार्य नहीं कर रहा है, विधिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, उसको सरकार के कार्य करने चाहिए, जनता के कार्य करनी चाहिए, क्योंकि वो जवाबदेही है। लोकतंत्र में जनता का राज है, जनता के लिए आपको कार्य करने के लिए बिठाया गया और जनता के लिए ही कार्य किए जाएंगे, लोकतंत्र के लिए कार्य किए जाएंगे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ये सारे कार्य नहीं करता तो उस सूरत में उसकी शिकायत की जा सकती है। इसलिए गृहवांस सेल का एक निर्माण किया गया है, इस गृहवांस सेल को बनाया गया है, क्योंकि गृहवांस सेल में प्रशासन के ही व्यक्तियों की, प्रशासन में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हीं की तो शिकायत करेंगे। अब कोई व्यक्ति है जो प्रशासन में है, सरकारी कर्मचारी मुलाजिम है और वो अपने विधिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा, तो उसकी शिकायत कहीं तो करेंगे। तो वो सरकार ने उन शिकायतों के लिए क्या किया? उन शिकायतों के लिए गृहवांस सेल बना दी। इसी गृहवांस सेल को अभाव अभियोग प्रकोष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति और अभाव अभियोग प्रकोष्ठ गृहवांस सेल यहाँ पे प्रशासन द्वारा किए गए कार्य में चूक होने या अपने विधिक दायित्व को निर्वहन न करने पर ऐसी समितियों में, ऐसे प्रकोष्ठ में, ऐसे सेल में शिकायत दर्ज की जा सकती है। ये विधिक सहायता का ये लीगल एड है उन व्यक्तियों के लिए जिनके जो पीड़ित हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है और वो अपने अधिकारों के लिए विधिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वैसा कर सकते हैं। ये टॉपिक यहीं तक। आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।